करण ने कुंती से अंतिम भेंट कर क्या बलिदान मांगा। यह प्रसंग उस समय का है जब करण अपने शिविर में आराम कर रहा होता है। तभी कुंती उनके शिविर में आकर करण को बहुत ही प्रेम भाव से देखने लगती है। तभी करण की आंखें खुल जाती हैं और वह अपनी माँ कुंती को प्रणाम करता है। तब कुंती करण को आयुष्मान होने का आशीर्वाद भी देती है। लेकिन करण कहता है कि अर्जुन मेरा छोटा भाई है, इसलिए उसका इस आशीर्वाद पर हक मुझसे ज़्यादा है। उसके बाद करण यह पूछता है कि भला आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया। मेरा आपको दिया गया वचन याद है माते। तब कुंती कहती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम अपना वचन भूल नहीं सकते, क्योंकि तुम तो कुछ भूल जाने को तैयार ही नहीं हो पुत्र। तब करण कहता है कि कदाचित यह मेरी शक्ति भी है जो मुझे मेरे अस्तित्व को याद करने में मदद करती है, और मेरा दुर्भाग्य भी, क्योंकि इसको मैं चाहकर भी भुला नहीं सकता। यहाँ कुंती अपने उस वचन को याद कर रही है जो करण ने अपनी माँ कुंती को यह कहकर वचन दिया था कि आपके 5 पुत्र हमेशा जीवित रहेंगे। यानी करण और अर्जुन में किसी एक का जाना तय है। तब आगे कुंती कहती है, परंतु मैं तुम दोनों में से किसी पर भी रोना नहीं चाहती पुत्र। तब करण कहता है कि ममता को इतना लालच शोभा नहीं देता माताश्री। यह हस्तिनापुर के होने या ना होने का युद्ध है। आप तो भरत वंश की कुलवधू हैं। आपको अपने कोष में से कुछ न कुछ तो देना ही पड़ेगा। माता गंधारी तो अपने 99 पुत्र दे चुकी है। यदि भरत वंश का इतिहास आपसे यह पूछे कि हे कुंती, तुमने इस निर्णायक युद्ध में क्या दिया, मैं नहीं चाहता कि आप भरत वंश के इतिहास के आगे लज्जित खड़ी दिखाई दें। आपको अपने एक न एक पुत्र के लिए तो रो ही लेना चाहिए। इसलिए अपने इस राधे का प्रणाम स्वीकार कीजिए माते। तब कुंती करण को एक पुत्र की भांति दुलार कर रोती हुई वहाँ से चली जाती है, जैसे उन्हें यह आभास हो गया हो कि यह उन दोनों की अंतिम भेंट है। दरअसल करण और अर्जुन का निर्णायक युद्ध होना निश्चित हो चुका था, और कुंती को यह भली भांति ज्ञात था कि करण ने यदि वचन दिया है तो वह जरूर निभाएगा। सभी मर जाएगा लेकिन अपने छोटे भाई को कुछ नहीं होने देगा। इसलिए कुंती करण के शिविर में अपने पुत्र करण से अंतिम बार मिलने गई थी। सत्य है, एक माँ की व्यवस्था कितनी बड़ी हो सकती है, और करण तो है ही महान। उसे अर्जुन से युद्ध भी करना होगा, माँ को दिया हुआ वचन भी निभाना होगा, गुरु के श्राप को भी सार्थक बनाना होगा, और मित्रता का बोझ तो उसके कंधों पर था ही। सच में करण जैसा महान पैदा होना अब मुश्किल है। इतना दयालु, दानवीर, शूरवीर और कर्तव्यपरायण होकर भी जीवन भर संघर्ष ही झेलता है। और ये प्रसंग आपको कैसा लगा? इस प्रसंग से आपने क्या सीखा? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ एक और अच्छी कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।